की। खबरदार जो अज्जू के करीब भी आया तो अज्जू की ये हालत का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। अच्छा होगा तू अपने भाई से दूर रह। संजू, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। बिल्कुल मन नहीं नेहा, भूख प्यास जैसे मर सी गई है। तो खा ले। घर वाले वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में मैं भूखी रहूं और बीमार पड़ जाऊं और उन्हें और परेशानी हो जाए, ये मैं नहीं करूंगी। मैं खाऊंगी और तुम भी यही करोगे। प्लीज खा लो। समझना नेहा, मेरे गले से नहीं उतरेगा यार। आई नो संजू, ऐसे में खाना पीना छूट जाता है पर हमें जीना पड़ता है। लाइफ ऐसे ही झटके देती है जिसे हमें हैंडल करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं खिला देती हूँ तुम्हें, थोड़ा सा खा लो, ठीक है? तुम्हें फैमिली का सपोर्ट बनना है, ना कि उन पर बोझ। चलो खाओ। क्या हुआ? बहुत प्यारी है तो, बहुत मीठी, बिल्कुल शक्कर की तरह। क्योंकि चाय में भी तो अपनी उंगली डाल देगी ना, तो वो भी मीठी हो जाएगी। उतनी मीठी, उतनी उतनी स्वीट है तो। वैसे ये तो मुझे पता है, कुछ नया हो तो बताओ। ना सोने की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। एक काम करती हूँ, दवा ले लेती हूँ तो शायद ठीक हो जाए। अजय जी, नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कहीं कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही? पर मैं तो जाग रही हूँ। इसका मतलब क्या अजय जी चल पा रहे हैं? साफ नहीं दिख रहा पर इमेज और पर्सनालिटी अजय जी जैसी ही है। मैं अजय भैया को बहुत अच्छे से लेके जा रहा था, पर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही आगे होके गिरे हों। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं जिसमें व्हीलचेयर अटक जाए।
सच में ऐसा लगा जैसे वो खुद उठे और गिर पड़े हो। पर मैं ठीक से देख नहीं पाई। पर मेरा दिल कह रहा है कि वो अजय जी ही थे, पर चेहरा नहीं देखा मैंने। वो कैसे हो सकते हैं? वो तो ब्रेन डेड है। वो बेचारे तो बेड से हिल भी नहीं सकते। फिर ऐसे कैसे? मैं अजय भैया को बहुत अच्छे से लेके आ रहा था, पर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही आगे होके गिरे हों। क्या मैं खुद से बातें कर रही हूँ? नहीं, ये भ्रम नहीं था। स्टाफ ने भी बोला कि वो खुद से गिरे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय जी ब्रेन डेड होने का नाटक कर रहे हैं? इस बारे में मैं अभी संजू से बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी शॉक में है। मुझे सबसे पहले सबूत जुटाना होगा। क्या पता थकान, नींद ना होना और सरदर्द की वजह से ये सब सोच रही हूँ। आज दिन में भी यही सब देख रही थी, और अभी भी। मुझे सबसे पहले खुद से श्योर होना होगा, तभी संजू से इस बारे में बात करूंगी। बस नेहा, बस सोचना बंद कर। बस अभी के लिए सिर्फ दवाई खा और सो जा। हाँ? कहाँ गई सरदर्द की गोली? तो इस घर में एक ही इंसान को बंदी जाती है, अजय जी को। और वो साया भी इसी पिलर से टकराया था। भ्रम नहीं हुआ था, वो सच था। वो रियल था।
मतलब ये पट्टी अजय की है। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहे? वो 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 अजय जी ही थे। मतलब अजय जी चल सकते हैं। क्या हुआ नेहा? ऐसे क्या देख रही है? कुछ हुआ नेहा? हाँ? इतनी डरी हुई क्यों है तुम? तुझे पता है ना मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता। पता क्या हुआ? फिर इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? क्या हुआ? बोल ना। संजू वो हाँ वो क्या? वो अजय जी। हाँ वो अजय जी नाटक कर रहे हैं। हाँ संजू, हाँ वो ब्रेन डेड नहीं है। देखो सबूत भी है मेरे पास। मैंने उन्हें चलते हुए देखा है। मैं सच कह रही हूँ। वो बिल्कुल ठीक है संजू। वो मुझे इमोशनली मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं संजू। इस नाटक के पीछे जरूर उनका कोई बड़ा मकसद है। कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं वो संजू। तुम्हें और मुझे वो फिर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तू सच कह रही नेहा? हाँ संजू। इसका मतलब वो हमें फिर से धोखा दे रहा है। इतना गिल्ट में था मैं, गिल्ट में मर रहा था कि मैंने अपने भाई पर हाथ उठाया और वो फिर से हमें धोखा दे रहा है। नेहा अगर इस बार ये सच हुआ तो कसम से मैं उन्हें जान से मार दूंगा। नहीं नेहा सच में। इस बार उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। हम दर्द में जी रहे हैं कि हमारी वजह से उनके साथ क्या हो गया और वो है कि फिर से हमें धोखा दे रहा है। नहीं नेहा, इस बार उन्हें माफी नहीं मिलेगी। इस बार मैं उनकी जान ले लूंगा। नहीं। क्या हुआ नेहा? इसका मतलब ये मेरी इमेजिनेशन थी। क्या हुआ? तो कुछ बता रही थी ना, बोलना क्या हुआ? अरे पर तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? संजू को अभी सच नहीं बता सकती, पर नहीं गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। नहीं वो कुछ नहीं। वो बुरा सपना देख लिया था तो बस डर गई और कुछ नहीं। उसे क्या बुरे सपने देखती रहती है तू? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। संजू को बताऊं कि अजय जी चल सकते हैं या खुद उनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करूं? क्या करूं मैं?
क्या है मैडम जी? फर्श पूरा गीला है, अब इतनी लापरवाही से चलोगी तो चोट भी लग सकती है। थोड़ा ध्यान रखा करो। ये पट्टी क्यों बांधी है आपने? ये तो कल शाम में चोट लग गई थी भाभी। चोट? नहीं, ऐसा तो नहीं कि जिस पट्टी को मैं अजय जी की समझ रही थी वो इसकी हो। और वो इमेज, वो तो बिल्कुल अजय जी जैसी थी और मैंने देखा था कि उनकी पट्टी उधड़ी हुई थी। पर पट्टी तो किसी भी वजह से उधड़ सकती है ना। महादेव, ये कैसे उलझन में डाल दिया आपने मुझे। शक भी है मन में और कंफ्यूजन भी। क्या करूं मैं? महादेव कुछ कीजिए। मम्मी, ये कौन सी पूजा है? कभी कभी किसी की नजर लग जाती है खुशियों को, और ऐसी नजर को उतारने के लिए बहुत सारी विधियां बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, और उनमें से ये एक उपाय है। बेटा, बात जब बच्चों पर आती है ना, तो माँ बाप धरती आसमान एक कर देते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए उनका संसार उनकी औलादें ही होती हैं। इसीलिए अज्जू पर लगी नजर को काटने के लिए हम सबके हाथों में ये धूनी लेके 108 बार चक्कर काटेंगे, ताकि इस पर आई हुई सारी बाधा कट जाए। लेकिन याद रहे, एक बार ये परिक्रमा शुरू हो गई तो बीच में रुक नहीं सकती, वरना पूजा खंडित हो जाएगी। ये धुनी यहाँ फैली हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को मिटा देने की ताकत रखती है। बस हमें पूरे विश्वास से, आत्मा से, मन से ये पूजा प्रक्रिया को पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं, आइए। जी मम्मी। तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, सिर्फ मेरी। नेहा, कहाँ हो तुम? नेहा, बच्ची, बात क्या है? नेहा, कहाँ हो तुम? अब क्या हुआ? नेहा! पूजा बीच में खंडित करेगी क्या लड़की? नेहा, क्या होता? चिपक रही थी, क्या हुआ? नेहा, तो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? क्या हुआ? नेहा, कुछ तो बोल, क्या हुआ नेहा? नेहा, नेहा, नेहा! नेहा, रुक जा! नेहा, तो क्यों ऐसे भाग रही है?
तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, सिर्फ मेरी। नेहा तू नंगे पर दौड़ रही, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। पता ना क्या हुआ है। नेहा रुक जा। पागल लड़की, टक्कर लग सकती थी तुझे। ध्यान कहाँ था तेरा? खड़ी हो जा। क्या हुआ है नेहा? भूत देख लिया क्या? नंगे पैर सड़क पर पागलों की तरह दौड़े जा रही है। क्या हुआ है बाबा, बोलना। नेहा मैं कल रात से देख रहा हूँ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? पर अभी अजय भैया को देखने के बाद कल रात वाला डर फिर से तेरे चेहरे पर आ गया। बोलना नेहा, ऐसी कौन सी बात है? बोलना बाबा। नेहा तू तो आग जैसे तप रही है। क्यों इतनी डरी हुई है? बोलना, ऐसी कौन सी बात है? देख नेहा, तेरे महादेव भी यही है। उनके सामने मुझे बताना क्या बात है तुझे उनकी कसम है। बोलना नेहा, बोलना। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? अजय का सब सच बता दूं संजू को। कहीं सच सुनने के बाद संजू गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। बताना नेहा, प्लीज बताना मुझे। तेरे महादेव तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। तो डर मत, खुल के बता क्या बात है। संजू, अजय जी बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।